सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज कि 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 10वीं 12वीं के मामलों को फिर से सुनवाई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से कहा था आप मार्किंग स्कीम बताएं, यानी आगे का प्लान बताएं और 10वीं 12वीं का रिजल्ट आप किस बेसिस पे जारी करेंगे और कब तक जारी करेंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई द्वारा बताई गई बातों को अप्रूव कर लिया। मैं अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ। 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के मामलों की आखिरी सुनवाई थी। यानी सीबीएसई बोर्ड को आज बताना था कि उनका मार्किंग स्कीम क्या है, यानी किस आधार पर स्टूडेंट्स को 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाएगा और उनके रिजल्ट को कब जारी किया जाएगा। आप उनके स्कीम को सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी की गई सुप्रीम कोर्ट में आप उनकी ऑफिशियल स्कीम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी स्कीम पे 10वीं 12वीं के सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि किस आधार पर मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड ने बताया जो स्टूडेंट 3 से ज्यादा पेपर में शामिल हो चुके थे उनको किस आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। जो सिर्फ 3 ही परीक्षाएं दे पाए थे उनको किस आधार पर मार्क्स मिलेगा और जो स्टूडेंट्स की सभी परीक्षाएं हो चुकी थी वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और रिजल्ट कब जारी होगा फाइनली सब कुछ इसमें वीडियो में बताया गया। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने इस स्कीम में क्या क्या है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन, पूरी कंप्लीट आपके सारे डाउट क्लियर। स्कीम को देख सकते हैं, यही स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड ने पेश किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल देते हुए लागू करने के बारे में सीबीएसई बोर्ड को ये अप्रूवल दे दी है। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था, वन बाय वन हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो कहा गया है वो बातें ये है कि 1 से 15 जुलाई के बीच में 10वीं 12वीं यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल करना, जिसे कर दिया गया है। दूसरी बात है असेसमेंट, यानी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पूरी एक कंप्लीट असेसमेंट मिली है जिस आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके बाद जो रिजल्ट के बारे में बातें की जा रही है, यहाँ रिजल्ट देखिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कहा जा रहा है 15 जुलाई तक, यानी 15 जुलाई से पहले हो सकता है, 15 जुलाई के बीच में स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देख सकते हैं पूरा स्टूडेंट्स यानी कि 10वीं स्टूडेंट्स की कोई भी परीक्षा पूरे देश भर में नहीं होगी और 12वीं स्टूडेंट्स को एक ऑप्शनल एग्जाम के रूप में यानी वैकल्पिक परीक्षा का मौका दिया जाएगा। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और ये पूरी तरीके से 12वीं स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होगा, यानी स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे तो ही एग्जाम देंगे, अगर वो इंटरनल फोकस है तो वही मार्क्स उनके लिए फाइनल होगा। उसके बाद जो पांचवा कहा गया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया पूरे भारत में 10वीं की परीक्षाएं अब नहीं होगी, कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी, जो परीक्षाएं आपकी पेंडिंग थी वो परीक्षाएं नहीं होगी और रिजल्ट आपको असेसमेंट स्कीम जो फाइनल किया गया सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वो उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए छठा अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ 12वीं की परीक्षाओं को जो आपको ऑप्शन की बात कही गई है उसको ऑप्शन की डिसीजन सीबीएसई बोर्ड जल्दी लेगी, यानी कि वो सीबीएसई बोर्ड आपको देश में जैसी स्थिति नॉर्मल होती है उसके बाद डिसीजन ली जाएगी। अब देखिए पूरा मार्किंग स्कीम को आप ध्यान से समझिए, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मार्किंग स्कीम में क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया, 10वीं 12वीं के वो स्टूडेंट जिनकी सभी परीक्षाएं हो चुकी है उनका जो रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो उनके एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की सभी परीक्षाएं हो चुकी है उन स्टूडेंट्स ने उस परीक्षाओं में जो लिखा है उसी को कॉपी चेकिंग के बेसिस पे उनके जो मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पे, यानी जैसे आपकी जो कॉपी चेकिंग हर साल बोर्ड में होती रहती है रिजल्ट आती है उसी। मेन बात है जो यहाँ पे समझने की वो ये है कि जो स्टूडेंट 3 से ज्यादा पेपर को दे चुके थे उन स्टूडेंट्स के लास्ट 3 यानी कि जो उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को उठाया जाएगा, उन 3 सब्जेक्ट मार्क्स के उठाए जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उन्हीं तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उसको एवरेजिंग के बेसिस पे आपके जो पेपर आपके छूटे हैं उसी में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स ओनली 3 पेपर ही दे पाए हैं, आपको ध्यान से देना है, 3 से ज्यादा आपने दिया है तो 3 मार्क्स उठाए जाएंगे, अगर 2 आपने 3 ही पेपर दिए हैं तो आपके लास्ट के 2 यानी कि आपको 3 पेपर आप दे चुके हैं जिनमें 2 पेपर आपकी कॉपी तीनों चेकिंग होगी, जिसमें 2 में जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके मार्क्स उठाए जाएंगे और एवरेज करके आपको लास्ट के जो भी पेपर आपके छूटे हैं उसमें आपको एवरेजिंग मार्क्स मिलेगा। अब बात करूं उन स्टूडेंट्स की जिनकी सिर्फ एक ही परीक्षाएं या 2 ही सब्जेक्ट में परीक्षाएं में दे चुके हैं और बाकी उनकी किसी भी पेपर नहीं हुई में ही है, जिनकी सिर्फ एक ही या 2 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो पाई थी बाकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे उसको मार्क्स जो उनके दिए जाएंगे वो उनके इंटरनल या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट यानी स्कूल में जो भी उनके एग्जाम्स हो चुके थे उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रोडक्ट असेसमेंट यानी जो भी उनके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से पूरे देश में असेसमेंट को जारी किया गया है। तो अगर आपके कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।